कि एक शिकारी था, जंगल में शिकार करने के लिए गया और उसे शिकार नहीं मिला, तो पेड़ के ऊपर मृगियों का शिकार करता था, मृग और मृगियों का। जब शिकार करने को नहीं मिला, रात्रि हो गई, तो उसने क्या काम किया कि वह एक पेड़ में जाकर चढ़ गया। उसी समय उसे एक मृग दिखा और मृग दिखा तो उसने क्या किया कि पेड़ में इस डाली से उस डाली में उछाल मारे, तो वह वृक्ष था, वह बिल्व वृक्ष था, बिल्व पत्र का वृक्ष था। तो एक आध दो बिल्व वृक्ष, बिल्व पत्र, नीचे शिवलिंग बनी हुई थी, शिवपिंडी बनी हुई थी, तो वह बिल्व पत्र जाकर शिवलिंग में चढ़ गए। और जब शिकार नहीं मिला तो वह लस्त हो गया, परेशान हो गया, व्याकुल हो गया, उसे प्यास लगाई, तो उसने अपने बॉटल में पानी लिया था, पात्र में जो भी पानी लिया था, उसने पानी को पीने की कोशिश की, प्रयास किया, पानी पिया और एक आध दो बूंद जो जूठी हो गई थी वह शिवपिंडी में जाकर चढ़ गई, जलार्पण हो गई। शिव जी प्रसन्न हो गए और वहां प्रकट हो गए। ऐसे हैं भोलेनाथ, केवल जूठा पानी गिरने से और अकारण बिना प्रेम भाव के, वह कोई मंत्र नहीं जानता था, वह कोई भाव नहीं जानता था, और ना ही कोई वो वेदज्ञ था, ना अच्छे कुल का था, परंतु देखिए महादेव कितने भोले भाले। महादेव को कोई एक लोटा जल भी चढ़ा दे, कहते हैं एक लोटा जल और सभी कार्यों का हल। तो महादेव के ऊपर अगर कोई एक लोटा जल भी चढ़ा दे तो महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे है